हमारे लोगों को वहाँ पर जिंदा जलाया गया, मारा गया। हम अपने बुज़ुर्गों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। हम इतने अभागे लोग हैं और किसी तरीके से जान बचाकर यहाँ आए हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए भारत के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है जहाँ उनको इज्जत और सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। ये भी जो भी स्टेप उठाया, ये लेट उठाया और बहुत अच्छा उठाया है। ये होना चाहिए हर इंसान के लिए। सबसे पहले इंसानियत है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के बाद जम्मू से जयपुर और दिल्ली से लेकर देहरादून तक खुशियों की लहर दौड़ उठी और लोग सोच रहे हैं कि ये जो चीज़ 70 वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी, इसे 70 वर्ष लगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि प्रधानमंत्री को आज ये शुक्रिया अदा करने चाहते हैं। मेरे साथ इस समय पीओ जेकी के रिफ्यूजीज हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सहा है। एक तो जुल्म सितम की वजह से वहां से भाग कर आए, लेकिन कई दशक तक इनको उनके बेसिक राइट से मिले। एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब सीए अमेंडमेंट के बाद इनके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ गई है और ये प्रधानमंत्री को शुक्रिया करना चाहते हैं। मैं इनसे बातचीत करके जानना चाहता हूं कि ये कितना ही ऐतिहासिक स्टेप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहना चाहेंगे सीए इंप्लीमेंटेशन के बाद, और कितना बड़ा कदम है और किस तरीके से ये राहत मिलती है हिंदू और सिखों को और बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो जुल्म और सितम का शिकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहे हैं? देखें, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। हमने भोगा है। हमारे लोगों को वहाँ पर जिंदा जलाया गया, मारा गया। हम अपने बुज़ुर्गों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। हम इतने अभागे लोग हैं और किसी तरीके से जान बचाकर यहाँ आए हैं। और यहाँ हमारे अतिरिक्त जो बाद में लोग आए, उनके प्रताड़न की वजह से बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से, वो कहाँ जाते? ये वो लोग हैं जिनके लिए भारत के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है जहाँ उनको इज्जत और सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। तो आज अगर वो अधिकार मिला है तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो परिवार, वो भी इंसान हैं, उन्होंने भी जन्म लिया है। वो भी सोचते होंगे कि हम भी सर उठाकर किसी देश में जिएं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। यानी कि मोदी सरकार की इस कदम ने उनको एक सर उठा के जीने की एक राह दिखा दी। निश्चित तौर पर दिखा दी। देखें, जब आप इलीगल तरीके से रह रहे होते हैं, आपको कोई कानून, कोई अधिकार नहीं होता किसी देश का, तो आप छुप छुपा कर जीते हैं और पढ़ नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, आगे चल नहीं पाते। मैं समझता हूँ सारे अधिकार आपने देखे। मेरे संपर्क में कई लोग थे राजस्थान में, आगे पीछे से, जो पाकिस्तान से आए, बाद में आए, पार्टीशन के काफ़ी सालों के बाद आए, पाकिस्तान के उत्पीड़न की वजह से आए, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही थी। सारे के सारे लोग हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें? इंसान हैं, मिलनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि कुछ सियासी जमातें जो है वो इंसानी चश्मे से ना बल्कि कम्युनल चश्मे से इस मसले को देखती हैं? क्योंकि जब रोहिंग्या की बात करें, बांग्लादेशी मुसलमानों की बात करें, तो उनकी विचारधारा कुछ अलग होती है। लेकिन जब बात करें सीए की बात करें, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियंस की बात करें, उनको राइट्स की बात करें, तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। क्या आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये जो करते हैं वो वोटों को सामने रखकर करते हैं। उनको शायद लगता है कि जो इलीगल तरीके से यहाँ रोहिंग्या या दूसरे लोग रह रहे हैं, इनको हम अपना वोट बैंक बनाएंगे, इनको इलीगल यहाँ पर सारी चीज़ें देंगे। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से ऊपर उठकर, आखिर जान देनी है हर आदमी ने, उस पॉलिटिशियन ने भी देनी है जो देश को चला रहा है, मैंने भी देनी है। तो आखिर हम लोग वो काम करें जिससे इंसानों की बेहतरी हो। उनके लिए बड़े सारे देश हैं जो बाँह फैलाए खड़े हैं कि यहाँ आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ मैंने गिनवाई, उसके लिए भारत के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है। ये लोग मारे जाएंगे अगर हम भी उनको जगह ना देंगे, आश्रय ना देंगे। सियासतदानों को इनकी बात सुननी चाहिए। वो कहते हैं कि देखिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन की बात करें तो उनके पास सिर्फ भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहां वो देख सकते हैं। और जो ये ऑलिव ब्रांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सटेंड की है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें परसेंटेज जो पाकिस्तान में थी 30% के करीब जो थे हिंदू सिख रहा करते थे, लेकिन आज अगर उनकी संख्या देखेंगे वो 1% के करीब पहुंच चुकी है। वजह यही रही है, या तो उन्हें मार दिया गया है, या तो उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया। हमने देखा कि कई बार कई लड़कियों को वहाँ से अगवा किया जाता है और उनकी शादियाँ जो है वहाँ पे मुसलमानों के साथ करा दी जाती है, और जो जिनकी उम्र उनसे 3 गुना ज़्यादा होती है, और उसके बाद देखिए आप उनको कई बार उनके बेसिक राइट से मिलते। आप कितना खुश महसूस कर रहे हैं? हम तो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये होना चाहिए। जो रिफ्यूजी हैं तो उनका भी हाल दिखना चाहिए, ये क्या हाल हो रहा है। आप क्या कहेंगे? ठीक है जी, स्टेप तो अच्छा है जी, बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे आप इस समय प्रधानमंत्री को?
ये हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। ये भी जो भी स्टेप उठाया, ये लेट उठाया और बहुत अच्छा उठाया है। ये होना चाहिए हर इंसान के लिए। सबसे पहले इंसानियत है। और जो पॉलिटिशियन ये विरोध कर रहे हैं, पहले उन्हीं का ही डाटा देखो, ये कहाँ से आए हुए हैं, ये क्यों विरोध कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं जीने देते ये लोग सीए पर इलेक्शन के लिए। काफी आक्रोश या काफी गुस्सा है जब वो याद करते हैं उन दिनों को जब इनने मुश्किलातों का सामना किया है। मुश्किलातें देखिए, आप एक बेसिक राइट, अगर हम बात करें बेसिक फंडामेंटल राइट, आपको एजुकेशन के राइट नहीं मिलते, आपको वोटिंग राइट नहीं मिलते, आप इलीगल तरीके से रहते हो। आपका कसूर क्या था? कसूर यही था कि आप हिंदू थे, आप सिख थे, और शायद उनके वोट बैंक नहीं थे। यही एक वजह थी कि यहाँ पे भी सियासी जमातें, या आपके ही हिंदुस्तान में कहीं और सियासी जमातें हैं जो इनके लिए नहीं बोलती, और जो इलीगल तरीके से रोहिंग्या आए हैं इनका दिल उनके लिए धड़कता है, और जो बांग्लादेशी आए उनके लिए इनकी धड़कन तेज़ होती है, क्योंकि वो उनको वोट बैंक की तरह देखते हैं। लेकिन अगर ये वोट बैंक नहीं है तो क्या इन्हें हक नहीं है जीने का? एक सवाल जो हर कोई शख्स पूछ रहा है। और आज यही एक वजह है कि जब ये फैसला लिया गया कि सीए इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इनके मन में एक खुशी, एक लहर दौड़ उठी है, और ये दिल से कहना चाहते हैं, दिल से थैंक यू आप बोलिए ताकि प्रधानमंत्री तक भी आवाज़ जाए। निश्चित तौर पर हमारा दिल से शुक्रिया है। मैंने पहले भी कहा कि ये दर्द सिर्फ हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने आपके दर्द को समझा है? बिल्कुल समझा है, समझना चाहिए भी था और पहले हो जाना चाहिए था। चलें, एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय पर हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके दर्द को समझा है। जो दर्द इन्होंने इतने वर्ष सहा, अब वो अंत हो गया उस दर्द का, क्योंकि ये भी आप इज्जत के साथ सर उठाकर जिएंगे और कहेंगे कि हम भी हिंदुस्तानी हैं। निश्चित तौर पर हैं, रहेंगे और यहीं मरेंगे, इसी झंडे के तले जाएंगे। हम भी हिंदुस्तानी हैं। अब ये जज्बे के साथ और जोश के साथ सबके सामने सर उठाकर कह सकेंगे।